प्रदेश की सुखू सरकार के 2 वर्ष के कुप्रबंधन की मार से प्रदेश का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। कर्मचारी वर्ग सड़कों पर उतरने को मजबूर है। ये आरोप प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में लगाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कांग्रेस ने झूठी गारंटियों का जाल बिछाकर जनता को फंसाने में कामयाब रही, लेकिन 2 वर्ष के कार्यकाल में भी जनता का सरकार से मोह भंग हो गया है। त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार बिलासपुर में 2 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने जा रही है, लेकिन जिला कांगड़ा के लिए केंद्र की ओर से स्वीकृत केंद्रीय विश्वविद्यालय के 30 करोड़ रुपए जमा करवाने में सरकार नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीसीबी में वन टाइम सेटलमेंट के तहत चहेतों को खुश किया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष में प्रदेश की सुखू सरकार 27,465 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार हो जाएगा। 5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करने वाली प्रदेश सरकार ने इसके विपरीत 20,000 आउटसोर्स कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार बिलासपुर में महिलाओं को ठगने, फ्री बिजली बंद करने, प्रदेश को कर्ज में डुबोने का जश्न मनाने जा रही है। पिछले 2 साल में सीमेंट के दाम 100 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं, जबकि सीमेंट उत्पादन हिमाचल में होता है और प्रदेशवासियों को यह सस्ता मिलना चाहिए था। सुक्खू की समोसा सरकार के 2 वर्ष के भ्रष्टाचार, झूठ और अत्याचार की दिशा में काम कर रही सरकार को लेकर मुझे आज आपसे चर्चा करनी है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2017 से लेकर 22 तक हिमाचल प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश की सेवा में काम कर रही थी और उन 5 वर्षों में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का जो काम किया था, निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की जनता ही नहीं, हमारा प्रमुख मुख्य दल जो हमारा विरोधी दल है कांग्रेस पार्टी के लोग भी ये कहते थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं, बेहद मुश्किल होगा। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि जिस प्रकार की योजना की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को चहुमुखी रूप से आगे बढ़ाने का जो काम किया था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से जो प्रदेश को जो योजनाएं आई थी, उनका पूरी ईमानदारी के साथ उसको नीचे धरातल तक मूर्त रूप देने का जो काम किया था, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत लोगों को नजर आ रही थी और उससे कांग्रेस भी प्रभावित थी। लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उस समय के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को हिमाचल के चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रभारी के रूप में कांग्रेस की पहली बैठक में वहां पर जो उपस्थित लोग थे उनकी बैठक में भी ये चर्चा की कि हमारे पास भी दिल्ली में ये रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है, लेकिन एक ही रास्ता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमने सत्ता हासिल करने के लिए जो गारंटियों का झूठा जाल बुना है, अगर हिमाचल प्रदेश में भी अगर उस नक्शे कदम पर हम चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल में सत्ता हासिल कर सकती है। और हुआ भी वही कि कांग्रेस पार्टी की उस बैठक में जहां कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे, जहां कांग्रेस के चारों कार्यकारी अध्यक्ष उस बैठक में थे, और जब इस प्रकार का प्रस्ताव
कांग्रेस के उस समय के चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल जी ने रखा, तो उस समय के कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान पवन काजल जी, श्रीमान हर्ष महाजन जी और श्रीमान राजेंद्र राणा जी, इन्होंने बैठक के बीच में कहा कि इस प्रकार के अगर गारंटियों को हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे तो उसके लिए बजटीय प्रावधान कैसे हम पूरा करेंगे। फिर कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी ने कहा कि अगर यह सवाल आप करोगे तो आप हिमाचल की सत्ता में कभी नहीं आओगे। और उस दबाव के, उस विरोध के, उस बैठक के उस दौर में हमें याद है कि उस समय के कार्यकारी अध्यक्ष श्री पवन काजल जी और श्री हर्ष महाजन जी ने उसी दौरान कहा कि अगर इस प्रकार के आप लोगों के बीच में झूठ का सहारा लेकर जाएंगे तो हमें इस पार्टी में रहना बिल्कुल उचित नहीं है। और हुआ, आपके सामने हुआ। हमारे उन नेताओं ने उस समय ही खबरदार कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश के लिए अगर ऐसा हुआ तो यह सुखद निर्णय नहीं होगा। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के उस दौर में जनता को जो ठगने का काम किया कि 10 गारंटियों का एक जाल बुनकर, और उस जाल में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी, अर्थात वो प्रदेश की सत्ता में आसीन हो गई। और जब प्रदेश की सत्ता में आई तो उसमें कांग्रेस के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रीमान सुक्खू जी ने कहा कि हम नई व्यवस्था परिवर्तन के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लगा कि निश्चित तौर पर एक नई व्यवस्था का जो नारा मुख्यमंत्री ने दिया है, कैसा वो नया व्यवस्था परिवर्तन का दौर होगा। और मैं आज आपके बीच में ये बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में नई व्यवस्था का पहला उदाहरण 1 महीने तक हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका। यह नई व्यवस्था का पहला उदाहरण था। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता के आग्रह पूर्वक 1500 से ज्यादा जो संस्थान जो खोले थे, भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट जो हमारी सरकार थी, उस कैबिनेट के जो निर्णय थे उसको मात्र अफसरशाही के द्वारा कुचल डाला। यह दूसरा उदाहरण था नई व्यवस्था परिवर्तन का। और तीसरा परिवर्तन का जो उदाहरण था कि उस समय मंत्रिमंडल का 1 महीने तक गठन क्यों नहीं हो सका, उसके पीछे कारण हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं था कि मंत्रिमंडल अगर उसमें सभी अपने चहेते नहीं आए तो ज्यादा देर सत्ता पे रहना मुश्किल हो जाएगा, कुर्सी खतरे में नजर आ रही थी। और उन्होंने फिर तीसरा जो नई व्यवस्था का उदाहरण दे दिया वो असंवैधानिक रूप से हिमाचल प्रदेश में आधा दर्जन मुख्य संसदीय सचिवों की फौज नियुक्त कर दी ताकि मेरी कुर्सी को कोई खतरा ना हो सके। आगे उसमें मैं आऊंगा। और जो चौथा व्यवस्था परिवर्तन का जो उदाहरण था कि छोटा सा हिमाचल प्रदेश 1 दर्जन से भी ज्यादा कैबिनेट रैंक की मुख्य सलाहकार की एक बहुत बड़ी बटालियन नियुक्त कर दी। शिमला से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक। यह व्यवस्था परिवर्तन के मैं आपको 4 मुख्य जो बिंदु आपके ध्यान में ला रहा हूं। बहुत बातें हैं मैं आगे करने वाला हूं। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा देने का इस कांग्रेस की सरकार ने काम किया और यह सफर आगे बढ़ता चला गया। और आज इस 2 वर्ष की यात्रा में जो कांग्रेस की सुक्खू सरकार की, मैं कहता हूं समोसा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जिस उपलब्धियों के दम पर बिलासपुर में अपने 2 वर्ष का जश्न की तैयारी में ये जुटे हुए हैं, किस बात का जश्न है, मैं आपके बीच में ये बात रखने वाला हूं। जो 2 साल में इनकी कारगुजारी है
जो इनकी उपलब्धियां हैं, मित्रों हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 28 लाख से ज्यादा ऐसी हमारी बहनें जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक थी या है, उनको हर बहन को 1500 रुपए हम पेंशन देंगे, ऐसा इन्होंने चुनाव में कहा था। और हमारी बहनें भी उसमें आ गई, लेकिन कितने को मिला, क्या हुआ? और बहनों को ठगने का जो काम किया है, ये जश्न इस बात का है